तो ड्राइंग में हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ जो सीट डिस्कस कर लिया तो 8 कर लिया था। आज हम लोग 9वीं सीट बनाएंगे। कल हम लोगों ने ट्रैफिक लाइट के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने क्या किया था कि जैसे कोई रोड क्रॉसिंग करते हैं तो उसके लिए हम लाइटिंग इस प्रकार से लगाएं कि जब एक साइड का हो गाड़ी, एक बार में एक साइड की गाड़ी जाए, बाकी एरिया आपके पास क्या रहे, क्लोज रहे। मतलब ट्रैफिक के लिए जो रूल्स होते हैं उस रूल के लिए मैंने कल लाइटिंग लगाई थी। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि जैसे क्या है कि हमारे पास कोई एक ऑफिस है, ये मेरा ऑफिस है। अब इस ऑफिस में हमने क्या बना रखा है, ये मेरा मेन ऑफिस है। अब यहां से मैंने 4-5 छोटे छोटे ऑफिस बना रखे हैं। 4 ऑफिस में बना दिया, 5 ऑफिस में बना दिया। अब अगर मैं चाहूं तो क्या कर सकता हूं, सब में हमें अलग अलग घंटे लगानी है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये 5 घंटे मैंने लगा दिया और इन 5 घंटे का हमें क्या करना है कि एक सिलेक्टर स्विच के थ्रू से क्या करना है, कंट्रोल करना है। अब ये सिलेक्टर स्विच होता क्या है, देखो हमारे पास 2 ऑप्शन हो सकता है। अब इसे आप हम एक ऐसा कर दें कि इसे एक मैंने बोर्ड लगा दिया ये, ठीक है। अब इस बोर्ड में मैंने क्या कर दिया, इसमें 4-5 अलग अलग पुश बटन लगाए तो ये क्या होगा, थोड़ा सा गुड लुकिंग भी नहीं होगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे एक आदमी को बुलाना तो मेरे पर एक दबाएंगे, 2 को बुलाना पड़ेगा 2 को बुलाएंगे, तो ये पॉसिबिलिटी होता कम है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं ऑफिस में कि एक ही ऑफिस में क्या करेंगे, एक स्विच लगाएंगे और जिस आदमी को बुलाना है, जैसे हमारे पास समझ कर लो इसमें ए आदमी है, इसमें बी है, इसमें सी, इसमें डी है। अगर हम चाहें तो इसी घंटे की इसी बटन की सहायता से ए को बुला सकते हैं, बी को भी हम अलग अलग कॉल कर सकते हैं, सी को भी कॉल कर सकते हैं, डी को कर सकते हैं, और अगर चाहें तो इसी से हम क्या कर सकते हैं, सभी को भी बुला सकते हैं। तो इस प्रकार का हमें क्या करना है, इसमें अरेंजमेंट करना है। ये होगा कैसे, इसके लिए हम क्या करते हैं, सिलेक्टर स्विच लगाते हैं। जैसे आपने पंखा वगैरह देखा हो टाटा या कूलर में, उसमें होता क्या है कि जैसे खटका जितना घुमाते जाते हैं तो क्या होता है कि अलग अलग पॉइंट पे क्या होता है, वो अलग अलग स्पीड पे चलता है। तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसमें एक सिलेक्टर स्विच लगाएंगे। वो सिलेक्टर स्विच क्या करेगा कि जिस आदमी हम जौन सा बटन पे प्रेस कर देंगे वही वाला घंटी क्या होगा आपके पास में केवल बजेगा, बाकी ऑफिस की घंटी क्या रहेंगे आपके पास में, ये बंद रहेंगे। तो इस प्रकार के हमें क्या करना है, सर्किट अरेंजमेंट बनाना है। तो हम लिखेंगे इसमें क्या, ड्रा वायरिंग एंड schematic diagram five well connected at different place, मतलब हमें क्या करना है, वायरिंग और स्कीमेटिक डायग्राम बनाना है जिसमें क्या करना है कि 5 बेल को क्या करना है, डिफरेंट प्लेस पे लगा करके हमें क्या करना है, इसको कंट्रोल करना है। तो सबसे पहला चीज हम लोग जानते हैं, हम क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे हम लोग इसका स्कीमेटिक डायग्राम। फिर हम क्या करेंगे, इसमें वायरिंग डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या आएगा, आप सबको पता है फेज आएगा, दूसरा न्यूट्रल की लाइन आएगी, ये हो गया फेज की लाइन, ये हो गया न्यूट्रल की लाइन। क्वेश्चन इसने कितनी बेल लगाने के लिए बोला था, इसने 5 बेल लगाने के लिए बोला था। तो हम क्या करेंगे 5 बेल इसमें लगाएंगे और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे स्विच बटन या पुश बटन। ये पुश बटन हो गया, ये मेन है। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे सिलेक्टर स्विच। ये सिलेक्टर स्विच करेगा क्या, मैंने आपको बताया था कि जिस भी पर्सन को हमें बुलाना है उस पर्सन को बुलाने का काम कौन करेगा, यही सिलेक्टर स्विच करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया। अब यहां से ये कॉन्टेक्ट पॉइंट है इसके, ये पॉइंट हो गए इसके, थोड़ा सा इसको करते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, इसमें क्या होता है, इसे कनेक्शन है। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, स्विच को चेंज करेंगे कनेक्टर को। तो मैंने एक बार में क्या, कहीं पे पहले बार में यहाँ पे सपोज कर लो, दूसरा बार घुमाएंगे तो यहाँ पे आएगा, तीसरा बार कहाँ आएगा, ये यहाँ पे आएगा, चौथा बार में यहाँ पे आएगा। तो जिस भी पर्सन को बुलाना है उस पर्सन को क्या कर देंगे, वहाँ पे इंडिकेटर लगा नाम लिख देंगे और उस पॉइंटर पे हम क्या करेंगे, उस बटन को लेकर के हम चले जाएंगे। अब इसके बाद हमारे पास क्या बचता है, घंटी लगाना। घंटी लगा दो सबके लिए, सबके लिए क्या होगा, अलग अलग आपका घंटी लगेगा।
तो ये इसका क्या है, स्कीमेटिक डायग्राम है। हम जिस भी पॉइंटर पे जाएंगे, जिस भी आदमी कॉल करना चाहेंगे, उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम बुला सकते हैं। तो ये इसका कौन सा था, स्कीमेटिक डायग्राम था। अब हम क्या बनाएंगे, इसका वायरिंग डायग्राम बनाएंगे। वायरिंग डायग्राम हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बात आपको पता है क्या होगा, सबसे पहले न्यूट्रल लेके चलेंगे। मैं न्यूट्रल आ गया। अब उसके बाद क्या लगाएंगे, उसके बाद फिर हम वही लगाएंगे, पुश बटन लगाएंगे फेज लगा करके, ये ऑन ऑफ के लिए हो गया। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्टर स्विच लगाएंगे। एक दो तीन चार पाँच, ये आ गया कहीं पे भी, यहाँ पे सपोज चलो मैं यहाँ पे ले आया हूँ। अब ये ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे, घंटी लगा देंगे। 5 लगाना, 1 2 3, जितनी मर्जी घंटी लगा सकते हैं, 5। ठीक है, ये 5 घंटे आपको बनेंगे। अब यहां से हम क्या करेंगे, करेक्शन उठाएंगे। एक पॉइंट यहाँ पे आ गया फेज इसका फेज कहाँ से आया, इसका कहाँ से आ गया, यहाँ से, इसको यहाँ जाने दो, फिर इसका यहाँ पे आने दो, इसको यहाँ आने दो, इसको यहाँ आने दो, और लास्ट के पास में यहाँ आ गया। ऊपर से वैसे क्या करेंगे, न्यूट्रल लेके आएंगे, न्यूट्रल याद खत्म होगा इस तरह शुरू करेगा। ये सब में आपके पास न्यूट्रल आ गया। अब ये है इसका क्या है, इसका वायरिंग डायग्राम है। और इन सभी को हमें क्या करना है, ड्राइंग की शीट होता है उस पर हमें बनाना है। इसमें कोई भी डायमेंशन नहीं है, लेकिन हाँ गैपिंग क्या होना चाहिए, सबका बराबर होना चाहिए। जिसे हम जितना गैप यहाँ पे दे रहे हैं उतना ही गैप यहाँ पे होना चाहिए, उतना ही गैप क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। बाकी ये आपका फ्री स्केच है, कोई भी इसमें डायमेंशन नहीं है। तो ये था आपके नंबर शीट नंबर 9। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम जिस भी आदमी को जब भी चाहे उसको क्या कर सकते हैं, कॉल अप कर सकते हैं, उसको बुला सकते हैं ऑफिस में। ठीक है ना, तो ये आपके पास में था। और जिस तरह इसमें हमें और भी आगे कुछ करना है, और भी हम आगे बढ़ाना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिलेक्टर स्विच हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे उसमें करो 6-7 कर दे, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पॉइंट और इसमें हम ऐड कर देंगे। और आगे हम क्या कर सकते हैं, इसमें बेल्ट नंबर ऑफ बेल्ट हम क्या कर सकते हैं, हम इंक्रीज करते जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमें कितना चाहिए। ठीक है ना, तो ये था इसका स्कीमेटिक और वायरिंग डायग्राम।